और इधर फिर रांची जिला के सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र में 1 एकड़ 33 डिसमिल जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच में जमीनी विवाद चल रही है। कई वर्षों से विवाद चलती आ रही है। इस जमीन पर एक बार पहला पक्ष को जीत मिली तो फिर इधर केस के बाद मामला जब दूसरी बार कोर्ट पहुंचा तो दूसरे पक्ष को जीत मिली। लेकिन आखिरकार जमीन का हकदार कौन है? हम दोनों पक्षों से मामले को लेकर बात करेंगे, लेकिन पहले एक पक्ष से सुन लीजिए क्या कहना है। नमस्कार, मैं आशीष कुमार प्रमाणिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया। अभी मैं पहुंचा हूं सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र। थाना से महज शायद 150-200 मीटर की दूर होगी और यहां कुछ परिवार जो हैं काफ़ी दिनों से ज़मीनी विवाद को लेकर पीड़ित हैं और हम तक संपर्क किए थे। कहीं ना कहीं उनको जो न्याय मिलना चाहिए शायद वो अनुचित हो रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से हम इस पीड़ित के पास में पहुँचे हैं। तो आइए हम बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? ओंकार प्रसाद महतो। आपका नाम? बसंती देवी। दोनों पति पत्नी हैं जी। क्या मामला क्या है आप लोग का? मामला है जमीन विवाद। क्या किस तरीके से? तरुण कुमार महतो पत्नी आशा हिरन बड़ा जो सामने में सटा हुआ है जमीन में, उसी को लेकर विवाद है। क्या चीज़ का विवादित हो रहा है? विवाद है बाउंड्री लेकर। कितना डिसमिल है जमीन? 1 एकड़ 33 डिसमिल। कितना दिन से विवादित, कितना दिन से हो रहा है? विवादित 2007-8 से। उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है? जब बाउंड्री हम लोग देने जा रहे थे, जब अमीन द्वारा मैंने नापी किया जा रहा था, सरकारी अमीन द्वारा, तो उसमें वो अड़चन डाल रहा था। तो पहले उसके बाद धमकी दिया गया, दे दिए यहाँ से। रात को सोए हुए थे 2011 में। तो सोने के बाद रात को धमकी आया, तरुण कुमार महतो जो भी घर बना रहा है उसको तुमको हस्तक्षेप नहीं करना है, नहीं तो सारा परिवार को गोली मार देंगे। उसमें हम लोग FIR दर्ज किए सुबह को। तो FIR दर्ज करने नहीं, प्रशासन नहीं मान रहे थे। तो फिर हम वही रोना धोना किए बैठ गए। तो फिर हमको रिसीविंग नहीं मिला, तो कम से कम करीब 5 घंटा बैठा दिया। तो फिर बहुत जोर ज़बरदस्ती से रिसीविंग लिए हैं और उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। फिर वो मामले को मतलब दबा दिया गया। उसके बाद मतलब ये घर ऊपर में बना रहा था तो उसमें हम रोक लगाए, जबकि सब कागज पत्तर है। कहाँ कहाँ दिए हैं सब? कहाँ दिखे ना? कागज सब देखते हैं पहले। सबूत तो उसी से ना होगा कि वास्तविक बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। पहला चीज़ हमको दिखा है कि शुरू कहाँ से हुआ था और क्या चीज़ है? इसे तरुण कुमार से ही लेकर के शुरू चला था। अच्छा, ये वाला उसके बाद अंचल को दिए। ये वाला अंचल। उसके बाद ये देखिए आवेदन दिए थे जो भी वाला थाना में। बाद में बहुत ही करने के बाद रिसीविंग दिया। तो देने के बाद फिर ग्रामीण SP को दिए। वो भी उसके बाद इसको बुलाया घर, मैंने थाना बुलाया। थाना बुलाने के बाद 1 घंटा थाना में क्या क्या बातचीत हुआ हम लोग तो जाने नहीं। उसका फिर छोड़ दिया गया और 107 के मामले में ये रफा दफाई कर दिया। मैंने ये आप शिकायत लेकर थाना गए थे? हाँ, ये है आपका 2011 का है। 2011 से ही है। तरुण कुमार महतो। उसका नाम लेके धमकी दिया गया था। मोबाइल नंबर ये है। मोबाइल नंबर ये है। इसमें धमकी मिला था, जान से मारने की धमकी देने के संबंध में। ये थे थाना प्रभारी मनोज कुमार थे। तो उसमें तो आपका एंट्री हुआ है? हाँ, रिसीविंग भी हुआ है। रिसीविंग हुआ। तो इसमें तो केस भी हुआ है। नहीं, केस नहीं, खाली 107 करके उसको न कहीं से किया गया न कुछ नहीं। 107 करके तो जान से मारने की धमकी में 107 कैसे होगा? तो वही चीज सर देखिए कैसे होगा। तो थाना वाला कार्रवाई नहीं हुआ। जान से मारने की धमकी। अच्छा, जांच पड़ताल हुआ होगा, जांच में पाया होगा कि क्या नहीं किया, इसीलिए हो सकता है आप लोग जो लिख कर दिए हैं वो गलत होगा। नहीं। हम जैसे जान से मारने की, मान लीजिए जान से मारने की कोई धमकी दे रहा है तो आप यदि मान ले जाते हैं तो आपके पास भी तो कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है तो कुछ तो सबूत होगा आपके पास। मोबाइल नंबर है मेरा। ये तो मोबाइल नंबर हम दिए हैं, इन नंबर से धमकी मिला था। हाँ, कोई टेप किए थे क्या? नहीं, मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं था। टेप नहीं किए थे, मैंने ये जानकारी दिए थे कि इसमें धमकी मिला था। हाँ, तो उसको तुरंत हम ही करके FIR दर्ज किए। लेकिन सर बोलने लगे, मनोज कुमार थे उस समय, तो बोलने लगे लास्ट तक हमको समझाएं। जब हम थाना जाते थे, सर कुछ कीजिए, हम लोग को डर लग रहा है, बाल बच्चा का मामला है, सब बच्चा बाहर में रहता है, कुछ भी हो सकता है और थोड़ा सा क्राइम टाइप का आदमी है। तो सर बोले कि ऐसा धमकी तो हम लोग को भी बार बार आता है, तो धमकी दिया है तो कि मार ही देगा, ऐसा टाइप का हमको बोले। तो हम बोले नहीं, आप लोग का बात तो अलग है,
आप लोग तो थाना स्टाफ हैं, हम तो ऐसे ही पारिवारिक आदमी हैं, हमको तो फर्क पड़ता है। तो सर लास्ट तक बोले कि ठीक है बताएंगे बोल के, जब आखिरी दिन जब जा रहे थे उस दिन भी हम फ़ोन करके सर को बोले कि हमसे नाम बता दीजिए, हम सावधान रहेंगे कौन ऐसा कर रहा है। तो लास्ट में बोले कि ठीक है, 1 घंटा पूजा पाठ में हम पूजा कर लेते हैं, बताएंगे। उसके बाद वो ट्रांसफ़र पर चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो बनाने लगा, घर बनाने लगा। उसमें हम रोक टोक किए तो नहीं माना, और हम जहाँ ऊपर में कागज उगज सब जगह पहुँचाएँ तो वहाँ से लिख के आया कि काम बंद हो बोल के, लेकिन फिर भी पुलिस का साठ गांठ से अपना काम पूरा कर लिया। मैंने विवादित जमीन आपका विवादित किसके साथ है? विवादित ऐसे मतलब यही केस करवाया है दूसरा को, आदिवासी को। किसको? ठाकुर मनमोहन सिंह को। कौन करवाया है? तरुण करवाया है। जमीन किसका है? जमीन ये वाला तो मेरा है, उसका अलग प्लॉट है। कितना डिसमिल है जमीन? ये पूरा टोटल होगा 7 एकड़ 44 डिसमिल। अच्छा, अब विवादित कितना डिसमिल में है? विवादित है 1 एकड़ 33 डिसमिल में। 7 एकड़ जो जमीन बता रहे हैं तो किसका नाम से है? 7 एकड़ 44 डिसमिल जमीन है। हाँ। वो बाद बाकी हॉस्पिटल में है। हाँ। बाद बाकी यहाँ कुछ आदमी और निवास करते हैं। हाँ। घर बनाए हैं। हाँ। लेकिन किसी को केस नहीं किया। हाँ। सिर्फ हमको ही केस किया। आपका जमीन में जहाँ बैठे हैं जो आप बनाए हैं उसमें। हाँ, तो आपका जब जमीन है तो जमीन का तो खतिया नहीं होगा? नहीं, ये खतिया नहीं। 1944 में 1 एकड़ लिया गया था। 1945 में 33 डिसमिल लिया गया है। वो हुकुमनामा से बंदोबस्ती करके लिया गया था। ठाकुर लोग से उसमें जमींदार थे। उसके बाद उन लोग 1956 में जमींदारी वेस्ट होकर उन लोग सब खत्म हो गया। और मेरा अभी 1960 से मेरा रसीद अभी तक। रसीद आपका कट रहा है? पंजी 2 में जमीन किसका है? पंजी 2 मेरा है। आप ही का है? तो आपका साथ में विवादित हो रहा है ठाकुर जीत मोहन से? नहीं, मनमोहन सिंह मुंडा। अच्छा, मनमोहन सिंह मुंडा। उसके बाद भी 2 इंटरवेनर बनाया इसमें, ठाकुर भूतनाथ सिंह मुंडा और श्री कृष्ण सिंह मुंडा। तो इसमें आप लोगों के साथ में जो पत्राचार कर रहे हैं, इस मामले पर क्या क्या पत्राचार कर रहे हैं और कहाँ पर क्या न्याय मिलना चाहिए जो आप लोग अभी पीड़ित हैं, ये हम जानने के लिए आए हैं। न्याय तो कहीं नहीं मिल रहा है सर। देखिए यहाँ पर हम भी दिए थे उसके बारे में। मेरा जो जमीन है इसमें जो आशा एरन बड़ा, पिता जोसेफ बड़ा, जो बजट्टा सोनातु द्वारा मेरे पैतृक भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाने से रोकने तथा मेरे द्वारा 4 दीवारी देने के संबंध में खाता प्लॉट नंबर दे दिए हैं। देखिए यहाँ ये का साइन है, यहाँ श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी का। अच्छा, एसडीओ को दिए हैं, बुंडू को। कब दिए थे? 2018 को। 2018 को दिए। इसमें आप लिखने का तात्पर्य क्या है आपका? इसमें बस हमको दीवार देने नहीं दे रहा है और मेरा ही जमीन पे वो घर बना रहा है। जब इसमें बनाते हैं तो गाली गलौज करती है, मारपीट का उतारू हो जाती है। तो इसमें जब आप लिख के दिए थे एसडीएम को, बुंडू को, तो क्या कार्रवाई हुआ उस पर? कुछ नहीं। यहाँ पर देखने के लिए आए थे उस टाइम? देखने के लिए कोई नहीं है। आएंगे बोल के बोल दिए, लेकिन आए नहीं। तो जो विवादित जमीन है 2018 का है, आप बुंडू एसडीओ को दिए थे, तो अगला पदाधिकारी को इसका सूचना दिए कि हमारे स्थानीय जो प्रशासन। हाँ, बोल देंगे बोल करके। कहाँ, किसको दिए थे? ऊपर में दिए थे। ये 2018 का हो गया। नहीं है। तो आप लोग का तो थाना यहाँ पर नजदीक है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग दीवार दे रहे थे तो वो हमको नहीं दे रहा है, तरुण कुमार महतो। अच्छा, वो जमीन तो उसका है नहीं? जमीन उसका नहीं है। विवादित है तो आप लोग का तो दूसरा से है। हाँ, दूसरा से है। तरुण कुमार क्यों यहाँ पर आ रहा है बीच में? वो सीमांकन के लिए बोल रहा है, अभी मेरा इधर जमीन है बोल के। उसका घर कहाँ है? उसका ही बगल में है। आप ही लोग का सटा हुआ? हाँ, और वहीं पे रह रहा है अभी। बस मेरा ही गलती है कि मतलब हम खाली कुर्मी जाति में हैं, महतो में हैं, तो इसीलिए हमको टॉर्चर किया जा रहा है। तो एक बार केस भेज दिया है एसडीओ के वहाँ, और एसडीओ के यहाँ से फिर अभी सिविल में चला गया है। तभी कोरोना काल में वाला बंद है, लेकिन अभी जमीन वाला में कोरोना काल में हमको एसी कोर्ट में न्याय नहीं मिला, और हमको मतलब बिना कागज पत्र देखे सर उस सब के तरफ डिसीजन दे दिए, जबकि हमको ना कुछ पता भी नहीं चला। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में क्या हुआ था? कोर्ट में जैसे हम यहाँ पे एसडीओ कोर्ट में हम ही जीते थे, उसके बाद दूसरा अपील किया एसी कोर्ट में, जमीन वाला मनमोहन सिंह वाला। उसके बाद वहाँ पे
जब मैंने स्टे ऑर्डर ई करके तुरंत ही हमको स्टे ऑर्डर मिला। उसके बाद ये सब तो कुछ कर नहीं पाया, फिर सब केस कर दिया हूँ एसी कोर्ट में। तब वकील मेरा थे तो कोरोना काल में हम लोग जैसे फ़ोन करके पूछते थे सर को, तो नहीं अभी बंद है, कोर्ट उट बंद है बोल के, कुछ नहीं हो पाएगा बोल के बोलते थे। जाते भी थे तो कुछ पता नहीं चलता था। उसके बीच में कब क्या किए कुछ हम लोग को पता नहीं चला। ना पेशकार हम लोग को फ़ोन किए, चाहे न बुलाएं, ना नोटिस भेजें, चाहे कुछ भी नहीं हम लोग को मालूम ही, ना वकील हम लोग को कुछ बोले। लास्ट में हम लोग को दूसरा का मुंह से जैसे लीक हुआ बजट टाड़ में शराब उराब पी के, वही हम लोग का विरोध में जो ही है वही सब का ही मुंह में, तो पता चला कि हम लोग हार चुके हैं। तो फिर हम लोग जाके अभी कमिश्नर के यहाँ दायर किए हैं। देखिए 2000 को फिर दिए थे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को, सबका रिसीविंग जनसंवाद में दिए थे। देखिए यहाँ का इतने जो है सबका रिसीविंग हम लोग ये करके इसके में दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय भू राजस्व मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, जिला विविध सेवा प्राधिकार, सह सचिव व्यवहार न्यायालय रांची, श्रीमान उपायुक्त महोदय, श्रीमान वरीय पुलिस अधीक्षक, श्रीमान पुलिस अधीक्षक, माननीय विधायिका महोदय, सिल्ली विधानसभा रांची, ये 2018 को दिए थे। 2018 को दिए। अच्छा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं हुआ। जब पेपर आ जाता है तो थाना प्रभारी बुलाते हैं, बोलते हैं जहाँ भी दोगे थोड़े कुछ होगा बोल के। आखिर तो पेपर तो मेरे पास ही आना है, करना तो हम ही को करना। तो 2018 का बात है। मान लीजिए 2018 का आपको यहाँ का थाना प्रभारी कह रहे हैं कि नहीं ऊपर लिख के दीजिएगा तो मेरे ही पास आएगा। लेकिन अभी तो थानेदार तो बदली तो हो गए हैं 2018 के। तो अभी क्या स्थिति है? अभी केस चल रहा है जमीन का। हम लोग भी थक गए जा के कितना ही करें सब कुछ। मतलब जैसे हम लोग को जहाँ हम लोग नाम नहीं जानते हैं उस आधार पे हम लोग इतना खर्चा करके पहुँच रहे हैं और कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। इतना कागज नहीं तो कोर्ट, अब मान लीजिए केस इस मामले में थाना में कोर्ट में ये थाना में केस हो गया है तो कोर्ट चला गया मामला। तो कोर्ट को अब तो कोर्ट से न होगा। हाँ कोर्ट से ही होगा। वो वाला जैसे सीमांकन वाला तरुण कुमार महतो से हो रहा है, अभी कोर्ट डिसीजन नहीं दिया है। लेकिन जो जमीन विवाद में हो रहा है, एक ही आदमी हमको उलझा के रख दिया है और दो आदमी को, जैसे ठाकुर को केस करवाया है, मनमोहन सिंह ठाकुर को, और एक मतलब स्वासी जाति में है वो आदिवासी बन के केस किया है और सब तरुण कुमार का ही है, सब यही करवा। नहीं हमको समझना उससे नहीं है ना। जब आपका मामला कोर्ट गया है और कोर्ट से हो रहा है तो अब तो कोर्ट का इंतजार करना है ना आपको। हाँ, उसमें तो कोर्ट का इंतजार है, लेकिन कोर्ट का इंतजार उसको भी करना चाहिए ना। फिर भी तो घर बना दिया ना। ये देखिए सर, ये फोटो है जो दिए तरुण कुमार महतो का। ये जो फोटो है, कैमरा भी देखिए मेरे पीछे में कैमरा लगा दिया है घर के पीछे। हाँ, अभी भी जाके देख सकते हैं। अभी भी आप प्रेजेंट हैं यहाँ पर। आप जाके वहाँ देख सकते हैं। बड़ा बाबू को हम कितना दिन बोलते बोलते थक गए, कम से कम 20 बार थाना गए, लेकिन हाँ हटा देंगे, इधर तो कोई उचित नहीं है लगाने का। लेकिन बड़ा बाबू वो माने हम लोग को बोल देते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन ये हटाते ही नहीं है। इसको हम डीएसपी को वहाँ भी दिए हैं, ये भी मना कर दिए थे देने के लिए। मैंने कहने का मतलब है कि आपका जमीन विवादित है तो आपको भी नहीं घर बनाना है और उनको भी घर नहीं बनाना है, आपका कहना है। लेकिन आप लोग जब नहीं बनाते हैं तो दूसरा बना रहा है। हाँ, वो बना रहा है, सब कुछ बदमाशी कर रहा है। सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया। सीसीटीवी कैमरा लगा, जबकि पीछे में लगाने का तो कोई नहीं है। कुआं है सामने में, औरत सब नहाती है, किराएदार सब। सर सबसे बड़ा बात है कि कैमरा लगा दिया, ठीक है। हम सुबह को निकल जाते हैं घर से, कोर्ट के मामले में ही निकल जाते हैं हम लोग, जाते हैं कोर्ट कचहरी। तो मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है, जबकि धमकी दे चुका है। और वो तो मोबाइल में धमकी दिया बोल के, मेरे पास कम से कम नंबर है। हमको तो डेली धमकी दिया जा रहा है। कहीं भी पा रहा है तो हमको गाली गलौज दिया जा रहा है। कहीं भी अकेले मिल रहे तो हमको धमका रहा है। तो अभी भी अच्छा, अभी सवेरे आकर के इधर उधर घूमते रहेगा, इधर चारों तरफ। कितने बोलने से कुछ नहीं है उसको। ये करने से फिर अपने उसके बाद 2-4 गो आदमी उसके पास डेली आना जाना है। और ये देखिए जो बाउंड्री दे रहे थे हम लोग, ये देखिए दरवाजा छोड़ दिया हम लोग की तरफ पीछे। अच्छा। जबकि 1 इंच भी जमीन नहीं है। इसका खाता पलट अलग है और हम लोग का खाता पलट अलग है। और देखिए इसको रात को आपराधिक आदमी को ला करके इसको रात को धंसवा दिया। तो इसमें पुलिस को जानकारी नहीं दी? सब जानकारी है। सर का फोटो भी है, सारा चीज है। अच्छा, सर का फोटो भी है।
निकाल के हम अभी दिखा देते हैं। अमरजीत यादव थे भीतर में, और ये भी थे मुकुंद कुमार झा जो वीडियो, वो जा करके इसको मना भी किया कि नहीं बनाना है तुमको, तो इधर बना रहा है तो तुम इसको काहे परेशान कर रहे हो। तो यहाँ पर जो मामला आप लोग का विवादित जो चल रहा है उसमें से प्रशासन भी आती है और आने के बाद कुछ नहीं, आने के बाद अपना फर्ज निभा करके वो यहाँ से चले जाते हैं। मतलब चले जाने के बाद उसका घर घुस यहाँ नहीं आएंगे मेरा बोलने से, लेकिन घुसेंगे उसी का घर, उसके बाद अंदर लेकिन आइबो करेंगे, उसको फील्ड आना है, किसी का घर नहीं घुसना है, उसको जो देखना है ये करके घर घुस जाते हैं। घर में क्या बात होता है, क्या होता है इन लोग का, फिर वही जो चल रहा है चलते जा रहा है। के बाद में काम रोक लग जाता है? नहीं ना, उसके बाद कुछ देर आता है तो 1 घंटा 8 घंटा के लिए रुक जाता है। फिर दूसरा दिन से काम चालू, रात को काम चालू किया है, रातों रात एल्वेस्टर चढ़ा खड़ा कर दिया। अमरजीत यादव बोले थे कि एक भी एल्वेस्टर चढ़ाएगा तब ना आप बोलिएगा। अब गए, अब घर में अपना बैठल है, अभी रुके काम कर रहे हैं, नहा रहे हैं, ये करके 4 घंटा बैठा दिया। तब लास्ट में हम बोल दिए हम बीपी और शुगर का मरीज है, 11 बज रहा है सर, बहुत आदमी वहाँ पड़ा हुआ था। हम बोले हमको दवा खाने का समय है। नहीं हो जाएगा, ये ना बैठिए, आप लोग का हो जाएगा लेकिन मेरा नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई बनावटी बात आप बोल रहे हैं? नहीं, बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं, कागज पत्तर बनावटी हम बात बोलते ही नहीं है, ना बोलेंगे। मेरा प्रूफ है ना सर, कागज पत्तर, कागज नहीं देखेगा, मेरा बात में थोड़ी कोई विश्वास। यहाँ का आम पब्लिक, ग्रामीण आम जनता को पूछ सकते हैं कि मेरा मैंने हम लोग के ई में कि ये लड़का कैसा है, इसकी वाइफ कैसी है, क्या टाइप का है, पूरा मोहल्ला। कुछ बोलते हैं तो थाना प्रभारी क्या लिख देते हैं कि ये मनबुद्ध व्यक्ति है, ये उग्र एवं मनबुद्ध व्यक्ति है। एक बार डोर स्टॉप डिलीवरी में हम ई देने गए, क्या कहते हैं उसको, टेंडर डालने के लिए गए, तो कैरेक्टर वहाँ से यहाँ चला आया, एसपी के वहाँ से यहाँ, तो यहाँ जाकर के यही तरुण कुमार महतो वहाँ घुसे बड़ा बाबू का रूम, और जब निकले तो हाथों हाथ हम लाए थे यहाँ से, ई के द्वारा, पोस्ट के द्वारा, तो ला करके हम दे दिए। तो बोल रहे हैं कि कैसे आया है करके, लाए हैं ऐसे ई करके, तो जरूरी है, तो बोल दिया रिक्वेस्ट किए तो सर दे दिए हमको, तो आपके पास लें, इसको कर दीजिए सर, समय नहीं है हम लोग का डालने का समय नहीं होगा। नहीं दीजिए, कर दीजिए ना सर, कल परसों हमको डालना है, फिर यहाँ से वहाँ जाएगा, फिर लेट हो जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर लिख दिए कि ये उग्र स्वभाव, नहीं उग्र स्वभाव के व्यक्ति हैं वो के लिए, तो मेरा तो कट गया। जबकि हम लोग का यहाँ पे किसी से पूछ सकते हैं, आज तक किसी से न झगड़ा हुआ है, न कुछ भी कारण से हम लोग का किसी से कोई टेंशन नहीं। मेरा है सिर्फ केस किया है ठाकुर लोग, लेकिन है मेरा असल में तरुण कुमार महतो से ही झगड़ा, और उसका एक ही वो प्लानिंग है जो वो मतलब स्कूल खोला है, स्कूल खोला है, तो उसका नज़र मेरे ज़मीन पे पड़ा हुआ है कि हाई स्कूल तक हम बनाएंगे और इसका ज़मीन हम हड़प के अपना पत्नी का नाम पे करेंगे, क्योंकि वो क्रिश्चियन है। बस यही इंतजार में है, और दूसरा को केस करवा रहा है। तो ये ज़मीन हम तो नहीं जानते हैं कैसे खरीदे थे मेरे ससुर, लेकिन ससुर बोलते थे, हम लोग को बताते थे, है आदिवासी का ही ज़मीन, लेकिन ठाकुर लोग का है, जो रैयत बैठाया जाता है गाँव में। तो मेरे ससुर बताते थे, जब हम छोटा थे, बोलते थे 8 साल का हम थे, तब मेरे बाबूजी उन लोग का घर में काम करते थे, ठाकुर लोग का, राजा महाराजा घर में काम करते थे। तो उस समय वो सब मेरा पढ़ाई देख के बोले कि बच्चा तो होनहार है, इसको पढ़ाया जाए। तो मेरे पापा को पैसा दिए और हमको पढ़ने के लिए खूंटी भेज दिए, और उसी समय ये ज़मीन मेरे ससुर का पापा को दिए थे उस सब। तो उस समय जब ज़मीन मैंने कोई देता था, तो अगर बच्चा 2 साल का भी रहता था ना, या 8 साल का रहे या 15 साल का रहे, तो बच्चा का नाम पे ही ज़मीन, अगर अपना शौक रहे तो बच्चा का नाम पे हो जाता था। तो बस वही कहानी है इस ज़मीन का। ये जो है ये ज़मीन, ये जो उस समय जो ठाकुर थे इन लोग, तो उस समय इन लोग किसी को भी ज़मीन दे सकते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को भी इन लोग ज़मीन दे देते थे। और इन लोग का जो खूंटकट्टी है, बोलते हैं कि ठाकुर मनमोहन सिंह, ये खूंटकट्टी एरिया नहीं है। खूंटकट्टी यदि एरिया है तो एक रसीद काट करके दिखा दे। सुना तुमने? हमारा एक सवाल, और उसी के जरिए वहाँ पर लिखे हैं करके। और एक चीज सर बोल दे रहे हैं, ये जो बाउंड्री दे रहे थे, ये जो कोना है इधर इस साइड में, जबकि तरुण कुमार का कुछ नहीं होता है इधर, प्रामाणिक का है, प्रामाणिक का है। और वहाँ पर जो बाउंड्री दे रहे थे, उसका उस समय उसका बेटी को मिस्त्री सब जितना लेबर था सबको ढेला पत्थर करवाई।
उसका पूरा ये करके करवा, उसका फ़ोन किए, पुलिस को फ़ोन किए, वीडियो साहब उस समय वही चार्ज में थे सीओ का, उसको भी किए, तो आ रहे हैं बोल करके वहाँ पर देखा, जब दे रहे देखिए सर ये जगह पे तो नहीं तुम भी काम बंद करो। हम इधर काहे बंद करेंगे सर, इधर कोई विवाद ही नहीं है उसका। हमको तो परमानिक लोग नहीं ना बंद करवा रहा है, अगला जो जमीन है तो बंद नहीं ना करवा रहा है, लेकिन आप क्यों बंद कराने के लिए बोल रहे हैं? काम तो सर तो बंद कैसे करेंगे? अच्छा जबरदस्ती कीजिएगा तो ये तो ठीक बात नहीं है, हम बोले। और उसके बाद क्या किया इन लोग अपने से ये करके वहाँ थाना में जा करके FIR दर्ज की। तो फिर लास्ट में हम लोग को भी तो हम लोग को भी लास्ट में हम लोग को करना पड़ा। पकड़े हुए ही थे। अभी ये केस अभी सिविल में चल रहा है, हम लोग काउंटर केस किए हैं और इन लोग आगे ही किया था ये करके, तो हम लोग भी करना फर्ज है। तो झूठ मूठ का इन लोग का और ही लेकर के ये जो सत्येंद्र कुमार जो थे SI थे, यहाँ अनन पनन लिख करके भेज दिए, 107 कर दिए यहाँ से बुंडू में ये SDM के पास, और एगो यहाँ पर सिविल कोर्ट में भेज दिए और उसमें लिख दिए ये उग्र स्वभाव एक मनबूत व्यक्ति है बोल करके ये कर पूरा सजा करके इसका मैंने लिख दिया। और सेंटर में भी क्या कहते हैं चार्जशीट में भी मैंने थोड़ा ई करके बना करके इसको ई कर दिए। और उसका घर तो जाके बयान दिया आप लोग के साथ जो भी जिस तरीके से हो रहा है, तो उसमें से आपका उम्मीद नहीं है कि प्रशासन आपके साथ में कम से कम व्यवस्था में है कि यहाँ हम देखते हैं, हम बहुत दिन से हैं, जब से हम मेरा पहले दवा दुकान था, हम जब से हैं, पहले तो घर में रहते थे, उसके बाद हम जब बिजनेस में उतरे दवा दुकान दिए तो हम रहना शुरू किए, तो हम देखे वहाँ पर ये करके इसका स्वभाव जो देखे यहाँ का पुलिस का और हर चीज़ का यहाँ पर हम देखे ये चीज़, तो यहाँ पर आना जाना हर आदमी का लगा हुआ रहता है, वैसे ही आदमी का लगा हुआ रहता है जो कि कुछ माने दबंग टाइप का आदमी इन लोग के साथ माने बातचीत होते रहता है ये चीज़। नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि आपका विवादित जमीन बहुत दिन से पहले से चल रहा है, बहुत सारे ऐसे जैसे प्रशासन होते हैं, जैसे थाना का प्रभारी का बात किया जाता है, थाना का प्रभारी का बात खाली मुंह से खाली मदद मिलता है। नहीं, मेरा बात सुनिए, थाना का प्रभारी का बात किया जाता है कि मान लीजिए थानादार प्रभारी जो पहले आए थे, जो आप उस समय मामला जब दिए थे, तो हो सकता है कि आपके साथ में चलिए कुछ नहीं हो पाया, संतोषजनक बात नहीं कर पाए, या फिर जो प्रक्रिया में आप गए थे जो मामला के लिए वो आपके साथ में नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब तो बदली कम से कम 2-3 तो बदली हो गया है, कम से कम कोई तो आपका साथ देगा। नहीं, साथ तो देगा, तो अभी कोर्ट में है, अभी केस कोर्ट में है, कोर्ट अभी, में हाँ, अभी तो ये सिर्फ बाहरे हमको गाली उली दे रहा है, तो हम जब विश्वास खो चुके हैं तो हम और थाना नहीं गए हैं, 1-1.5 महीना हो गया नहीं गए हैं। इसमें भी जब हम गेट लगा रहे थे उसमें भी हमको थाना वाला आके यहाँ पर गेट लगा रहे थे, तो गेट लगा रहे थे तो आया उसके बाद बोला कि काम बंद करो, तो हम बोले सर कैसे, ऐसा केस में तो काम बंद नहीं होता है, तो मेरा बाल बच्चा लोग रोड से पूरा दिखता उगता है किचन तक, तो इसलिए हम काम करवा रहे हैं। तो बोले कि नहीं काम बंद करना होगा, तो हम बोले किस कारण से, तो नहीं ऊपर से आदेश है। तो फिर हम थाना चले गए, थाना फिर बोले कि कागज पत्र तो आपको सौंपे हैं हम, तो फिर किस आधार पे काम बंद करवा रहे हैं, तो फिर बोले कि नहीं पता था हम लोग को, ठीक है जाइए बोल के फिर हम लोग को घर भेज दिया। मतलब जैसे हम लोग को अगर केस भी हुआ ना, तो हम लोग को सब बयान भी लेता है, तो हम लोग को थाना बुला के लिया जाता है, और उस सब का बयान उसका घर आके लिया जाता है, घर में बैठा करके लिया जाता है बयान, और हमको हम लोग को थाना बुला करके उन लोग को यहीं से इन लोग का बेल हो जाता है, और हम लोग को कोर्ट में बेल होने के लिए भेजता है। अच्छा, अंतिम पड़ाव अब जाते हैं हम लोग बातचीत में, जो भी समस्या है तो सब समझ गए, लेकिन अब बताइए कि कोर्ट में आप लोग का जमीन के मामला में क्या डिग्री हो पाया है, अभी चल ही रहा है? एक बार हम लोग का डिग्री हुआ, एक बार उस सब का डिग्री हुआ। एक बार क्या डिग्री हुआ था? मतलब हम लोग की तरफ जीत था यही था कि ये CNT एक्ट के तहत नहीं आता है, ये 46 के में ये धारा उचित प्रतीत नहीं होता है, इस चलते इसको खारिज किया जाता है। ये जिस समय राजश्री मैडम बुंडू में SDM थी, उस समय की बात है, ये फर्स्ट में हम लोग की तरफ थे। आपका डिग्री हुआ था? हाँ, किया था ठाकुर मनमोहन सिंह, इन लोग केस किया था SAR, तो उसमें डिग्री हो गया। वो कागज है आपके पास? डिग्री वाला कागज तो ये वाला डिग्री वाला है, डिग्री सर्टिफाइड है, ये वाला डिग्री कागज है। 71A माने ये जमीन का जो विवादित हुआ था आज जीत गया कोर्ट से? कोर्ट से जीत। तो फिर दूसरी बार क्यों हुआ? दूसरी बार सब केस किया, उन लोग अपील किया, DC के पास गया, DC रिमांड में फिर भेज दिए यहाँ पर, उस पर केस चलिए रहा। उस समय ये तो क्या नाम है, सूरज तिर्की SDM, इसका जब ट्रांसफर होने वाली थी, बस तो हो गया था, ट्रांसफर होने के बाद माने के बाद ये बैक डेट में आकर के यहाँ पर सिग्नेचर की,
उस सब के जीत पेपर में। करती अब बैक डेट में जो सिग्नेचर किया उसमें जीत किसका है? जीत उसका है, हम लोग का। उन लोग का जीत हाँ, है। ठाकुर मनमोहन सिंह। तो आप लोग का तो तारीख तो होता होगा ना, जीत ऐसे ही हो गया जैसे केस जो होता है, तो तारीख आप लोग का भी वकील रहेगा। जाते थे तारीख जाते थे जब उसका ट्रांसफर होने वाला था। अब इन लोग क्या किया का हम लोग को कुछ पता नहीं, और उसको हम लोग को करीब 23 दिन के बाद हम लोग को तो सूचना मिला। एक बार आप लोग वो भी जीते, हमको पेशकार के माध्यम से एक बार सूचना आप लोग एक बार उन लोग जीता और एक बार आप लोग जीते, तो अब क्या हो रहा है? उसके अब बाद उसका- ऐसी के वहाँ गया मिला। ऐसे के वहाँ हम लोग अपील किए। हाँ अपील किए। हाँ यही जो कोरोना काल था, हाँ ये 7वां महीना में इन लोग, हम्म, हम्म, जब कोरोना काल में हम वकील साहब को पूछे, पेशकार को भी पूछे, तो बोले कि अभी केस चल रहा है, नहीं अभी तो कुछ नहीं चलेगा, अभी तो कोरोना चल रहा है, सब बंद है। अब हाईकोर्ट का भी सख्त निर्देश आया है कि कोई भी ऐसा ये चीज़ नहीं करना, आदेश नहीं देना है। तो ठीक है, हम वकील को पूछते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तब जब यहाँ इन लोग जब अपना इन लोग का रूप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत खुशी खुशी और हर तरफ का ये चीज़ हो रहा है, तो बात कैसे कैसे लीक हो गया। तो हमको 53 दिन के बाद ये खबर मिला कि ये माने आदेश दे दिया ना। हम लोग का वकील बहस किया है, बहस भी नहीं हुआ, बहस भी नहीं हुआ है। और कोरोना काल में उस सबको जितवा दिया। अच्छा, पहले जब जमीन उन लोग जीत लिया था कोर्ट से, तो दखल दिया नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। तो जब पहले तो अभी उन लोग जीता है, अभी दखल दिया नहीं। पहले आप लोग जब जीते तो उसमें दखल दिया नहीं हुआ है ना? दखल दे हम लोग पर्जन पूरा ये था, तो दखल दहानी की क्या जरूरत है उसमें? तो अभी जैसे उन लोग जीता है, तो अभी तो दखल दिया नहीं तो हो सकता है। दखल दहानी हो सकता है। हाँ, तो हम लोग दिए हैं, पिटीशन डाले हैं, अपील किए हैं कमिश्नर के यहाँ, आयुक्त के वहाँ हम लोग अपील किए हैं। तो 9 तारीख को मेरा ये है तारीख है। अच्छा, हमारा एक सवाल है कि एक बार उन लोग जीतता है जमीन में, एक बार आप लोग जीतते हैं, तो सही को क्या है? तो सही तो कागज बोलेगा वो सही तो यही चीज, एक ही चीज दिए हैं, ये आदिवासी है, ये गैर आदिवासी है, उसका ये तो देख लीजिएगा आदेश, तब जानिएगा कि जो एसडीएम मैडम का जो आदेश पारित है उसी को नहीं किया जाए। चल, और कुछ नहीं, सेंटेंस और कुछ नहीं देता। एक बार वो लोग जीतता है, एक बार फिर आप लोग जीतते हैं। अंचल का जांच प्रतिवेदन देखते हैं इन लोग, तो इसमें ये भी हो सकता है ना कि कोर्ट हो रहा है, कोर्ट कचहरी हो रहा है, आप लोग जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, केस मामला चल रहा है, एक बार उस जीतता है, एक बार ये जीतता है, तो कोई निष्कर्ष तो होना चाहिए। निष्कर्ष तो होना चाहिए, लेकिन निष्कर्ष इन लोग माने उस चीज ऐसा करते ही नहीं है इन लोग कि ना। जब वहाँ से यहाँ का जो जमीन संबंधित, सुनिए मेरा, हम बोलने दीजिए। हाँ, जब कोर्ट से जब यहाँ आता है, अंचल आता है, जांच प्रतिवेदन मांगा जाता है, क्या है पोजीशन देखिए, कौन कर रहा है, कौन रहता है, क्या चीज रहता है, तो यहाँ से जाके जांच प्रतिवेदन भेजा जाता है। तो ये चीज न पन्ना उलटते हैं, न कुछ ये करते हैं, कुछ नहीं, ये आदिवासी है, ये गैर आदिवासी है, खारिज किया जाता है। और इसको दखलदानी 1 महीना के अंदर किया जाए, नहीं तो पुलिस बल के साथ खाली किया जाएगा। ऐसा भी नोटिस आपको मिला है? हाँ, मिला है मेरे पास, अभी वर्तमान में है। अच्छा, कि आपको अभी दखल देने दिया जाता है? दखल देने के लिए उनको दखल देने दिया जाएगा, हटा जाएगा, दखलदान दिया जाएगा। तो आपका घर तो बना हुआ है? यहाँ चारों तरफ मेरा पक्का बाउंड्री है। बोडा टावर मेरा पिताजी स्वर्ग राधामोहन महतो ने एग्रीमेंट किए हैं 20 साल के लिए। ये 13-14 साल हो गया। और ये जमीन मेरा हुआ 76 साल होने जा रहा है। जब 12 साल में इसको केस करना चाहिए था, 12 साल में इन लोग केस नहीं किया, 30 साल तक में भी करना चाहिए था। जो सुप्रीम कोर्ट का एक बार जब ये हुआ था, उस समय जज सब बैठा था, तो 30 साल इसको ये कर दिया, 30 साल में भी नहीं किया। तो अभी 76 साल के साथ भी इन लोग जाग रहा है, तो नोटिस आदमी को प्रताड़ित कर रहा है। नोटिस जिस तरीके से मिला है कि आपको पुलिस बल के तहत से आपको हटा दिया जाएगा, तो आपको तो हटा दिया जाएगा। हाँ, हटा दिया जाएगा। तो आप तो हटिएगा? नहीं हटेंगे सर, पहले तो जानते देंगे। हटने का तो कैसे हटेंगे? हम लोग को भी ले जाए इन लोग, एक जीसीबी में गड्ढा कर दे। हम लोग बाल बच्चा वाला आदमी है, और हम लोग को भी जीसीबी तो गड्ढा कर के हम लोग को भी दफना जाए, दफना देगा तो खत्म हो जाएगा हम लोग। मेरा सिर्फ यही कारण है। तो यहाँ हॉस्पिटल भी है सामने में, इसको भी ठाकुर मनमोहन सिंह मुंडा केस किए थे, जिसमें बन रहा था नया क्वार्टर। अभी भी यहाँ जो आवास का पूर्ण घर था, लेकिन उसमें भी तो ये तो हार गए। लेकिन हॉस्पिटल को भी नहीं, किसी तो हॉस्पिटल को भी ले लेगा। पुलिस बोले यहाँ पर तो आदिवासी है तो पुलिस तो इसको भी ले लेगा, हॉस्पिटल को भी कल परसों केस कर सकता है। पुलिस बोलाएंगे तो उन लोग का तो हथियार भी रहेगा, तो सामना कैसे करेंगे? मार दे, अपना घर छोड़ जाएंगे। सबको तो मरना ही है। तो आप तो नोटिस भी दिया है कि पुलिस बल से आपको हटा दिया जाएगा। नहीं हटेंगे सर, नहीं, फिर आप तो घर में बूढ़ी सास है, 3 गो बच्चा है, हम लोग उसको भी गड्ढा खोद दे, ढांपते हुआ जीसीबी से। अरे हमको अगर हटाया जा रहा है तो जितना आदिवासी का जमीन है सबको हटाया जाए, जितना रैयत जमीन है रांची ऊंची जितना झारखंड का सबको हटाया जाए। हम भी ये देखिए, वो लोग देख रहे हैं, अंचल देख रहे हैं, ये आदिवासी का जमीन है, इसका भी ऐसा ही नोटिस है। क्या ये अंचल खाली कर देगा, आदिवासी को दे देगा दखल दहानी?
फिर से राजा बन जाएगा, वो फिर राजा से बन ठाकुर जाएगा बनेगा। तो अंचल का काम नहीं रहेगा, वो लोग का कुछ काम नहीं रहेगा, वही सब रसीद काटे। वही सब जब राजा खूंटकटी बनके- एरिया बोलता है, ये खूंटकटी एरिया सुना तो है ये नहीं है। खूंटकटी रहता तो रसीद मेरा कैसे कटता? अब दो चीज हो गया सवाल में कि एक बार आपका जीत होता है पर उसका जीत होता है, तो दोषी किसको मानेंगे? किस दोषी कोई ये पदाधिकारी चीज- दोषी होगा? जो होगा वो कागज देख के होगा, लेकिन कागज देखते नहीं है सर सब। तो सर कोई ना देखते ही कोई तो नहीं। दखलदेनी जो मिलता है तो हाँ। कागज देख के ही ना मिलता हाँ मिलता है। है तो आदिवासी है। आपको जो मिला था तो आपको अच्छा लगा था, अब आपके नहीं, पक्ष मेरा में नहीं, तो हमको है अच्छा दखल, हमको मिला नहीं है, मेरा तो घर है। होना एक चाहिए। बार तो उन लोग को दखलदेनी मिला है ना, नहीं मिला है, उन लोगों को। मिला है तो मतलब अभी जैसे लिख के दिए हैं एसी सर, एसी सर लिख के दिए हैं, तो दखल कैसे करेगा? मेरा बाउंड्री है, घर है, घर में नियम के अनुसार हम तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हाईकोर्ट का वकील को पूछे हैं। अभी 2 साल पैसा दो उसको ही साल करना चाहिए। तक एक तो समय चौहद्दी दिया भी नहीं जाता लिखे हैं, एक तो चौहद्दी भी नहीं लिखे हैं, 7 एकड़ 44 डिसमिल है ये। तो चौहद्दी बिना चौहद्दी रहे कौन जगह में ये दखल पहले आपको दखलदेनी मिला था? दखलदानी हमको नहीं मालूम, मेरा जमीन है तो उसमें है तो दखल। जब आप कोर्ट हुआ था तो आपकी तरफ जीत हुआ था। हाँ तो मेरा इसका हम तो मतलब पोजीशन नहीं आपके है, तो तरफ हमको हुआ। दखलदानी का क्या तो जरूरत अभी है? तो उसको दखल देने के लिए उसको उसके तरफ में अभी हुआ है फिर हाँ, डिग्री। हाँ तो ये सबको ये कर ले, दखलदानी होता क्या पक्का बाउंड्री में घर जब बनाया तो हुआ गलत था। कहाँ मानते हैं? सिस्टम में गलत है या हाँ, फिर कहाँ गलत है? है। क्या हाँ, गलत है। गलती कौन गलत है? दीवार तोड़ नियम के अनुसार हम तो उतना कानून नहीं जानते हैं, लेकिन हाईकोर्ट का वकील को हम पूछे हैं तो बोलता है कि घर खाली कराने के लिए कम से कम 2 2 साल साल का समय होना चाहिए। और जबकि दखल कहाँ से करेगा? हम कमिश्नर के यहाँ में अपील कर चुके हैं, मेरा डेट भी दे चुका है, 9 तारीख को तारीख है। तो फिर हम उस मामले में भी हम कमिश्नर को स्टे ऑर्डर मांगे थे, लेकिन बोले कि हम जब तारीख दे चुके हैं तो इसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं है, नहीं होगा। उसके बाद हम वहाँ एसी कोर्ट में दिए हैं आवेदन, वहाँ से शायद अनुमंडल में दिया, अनुमंडल में दिया, अंचल में अनुमंडल दिया। वाला भेज दिया है अंचल को, और अंचल को भी हम दे चुके हैं कि दखलदानी नहीं किया जाए बोल के रिक्वेस्ट किए हैं। और इसमें में 2 साल का टाइम होता है, 2 साल में हम केस और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जमीन तो वर्तमान में आपका सोच क्या है? क्या सोच रहे हैं अभी? नहीं हम सोच के आ रहे हैं, हम लोग को हमको जायज न्याय मिलना चाहिए हमको। न्याय कौन देगा? न्याय कौन देगा? जो कानून देगा न्याय देगा, कानून में चलेगा तो न्याय मिलेगा। और कानून यदि अगर हटाएगा सरकार या कानून हमको हटा देता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सबको ऐसा जमीन जिसका भी है, पूरा रांची में है, जिसका भी है, कागज पत्र देख के सबको हटाया जाए, पूरा झारखंड खाली किया जाए और सरकार जाने कहाँ बैठाएगा। क्योंकि अब देखिए जब कागज पत्र जहाँ तक है सब काम इससे सुने हैं हम, वकील जितना भी हाईकोर्ट का वकील से पूछे, कागज पत्र तो सही है, जमीन अच्छा है, सब कोई तो बोल रहा है, लेकिन अब क्यों नहीं मिलता है वो तो भगवान जाने, या तो वो सब जाने क्या बात अच्छा, है। बड़ा अधिकारी के पास में मामला लेकर जाते हैं तो आप लोग से तो बातचीत भी होता होगा। हाँ, तो क्या कुछ कहते वो हैं? तो यही देखिए रांची का जो ये है एसपी, ग्रामीण एसपी को दिए थे, ये देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, देखिए उसका ये देखिए पढ़िए क्या लिखा है। पुनर्निश्चय ये जो ये पुनर्निश्चय शांति भंग न, अगर ये सरकारी आदेश पारित है तो उस आदेश में आलोक में धारा में इतना में दर्ज कर सकते हैं जो सरकारी आदेश का उल्लंघन किए हैं तो। लेकिन यहाँ जाके तरुण कुमार का ये जो लिखे थे धारा भी दे दिए, धारा भी दे दिए, ये धारा में कार्रवाई दर्ज नहीं करना, हुआ। कुछ नहीं। किस मामले पर लिख कर दिए थे? ये मामले लिख के दिए CSC सोनातु 85 रसायन बड़ा एनएम जबरन मेरे जमीन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में। तो अभी तक कुछ नहीं हो ना पाया। कुछ नहीं हो पाया। घर बन वही चीज तो बोलते हैं, थाना प्रभारी बोलते हैं कि जहाँ आओगे तो मेरे पास ही ना आए, इतना तुम ऊपर तक चल जाओ, लेकिन कागज कागज पत्र मेरे पास ही ना आएगा, वहाँ से जाके उसको काम थोड़ी बंद करवाए, जो करना है हम ना करेंगे, ऐसे बोल के। मैंने स्थानीय प्रशासन आपके साथ में किसी भी समय नहीं देते हैं ना, मैंने आप कुछ भी हो जाइए? नहीं कुछ समय के लिए रहते हैं, 2 दिन के बाद उसका है यहाँ पर क्या क्या चीज को आदमी को रखता है, क्या क्या चीज न्यूज लेता है और उन्हीं के इशारे पर चलते। उसी में जान जाइए जो धमकी के मामले में बाल बच्चा को धमकी दिया गया, उस मामले में जब कुछ नहीं हुआ है तो ये तो हमको दिन दहाड़े आके मार भी सकता है। अभी भी वाला दिखाते हैं ना सर, जो धमकी वाला, जान से मारने वाला धमकी, तो बोलते हैं अरे ये तो पुराना हो गया, इसको छोड़ो ना, ये सब तो पुराना हो गया। बोलते तो पुराना हो गया मतलब खत्म हो गया ये। अब मेरा उसी से डर है बस, मतलब कहीं भी हम लोग को मार सकता है। यहाँ से जाते हैं, देखिए टीवी मन लगा दिया, CC कैमरा लगा दिया है, वहाँ से यहाँ से अभी आप प्रेजेंट हैं, आप कैमरा में आप ये कर सकते हैं, ले सकते हैं और ये करके सकते हैं। थाना प्रभारी को 50 बार हम बोले हैं, जाके बोले हैं, लेकिन इसके साथ क्या संबंध है
चीज़ जितना तो नहीं- प्रभारी आया गया, लेकिन थाना जाने के बाद मैंने इसके बाद आने के बाद क्या चीज़ इसके साथ ये है वो चीज़ तो हम नहीं बता सकते हैं। माने आपके जमीन है, लेकिन आपके जमीन तरफ में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया देखिए गया हम घर में हमको निगरानी करता है, हो सकता है कहीं मरवा भी सकता है हमको, जब धमकी दिया तो धमकी दिया तो मरवा भी सकता जब है। केस करवा रहा है अभी बैठा निकलेंगे, के ले जाता इन लोग है। बैठा है, सबको देख रहा है वहाँ से, कैमरा में देख रहे, निकालेंगे इन लोग सब, हम लोग निकलेंगे तो वहाँ से जाके देखेगा सीधे निकल कहाँ जा रहा है। और पीछे पीछे अभी रिपोर्ट भी मिला है हमको इसे, दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं कि ये कहाँ जाते हैं, कहाँ को रोते हैं, पूछताछ भी आदमी के पूछताछ करता है। माने आपको लगता है कि मेरा टारगेट में टारगेट में है, हमको लिया है। लिया है। अच्छा, लिया का शुरू से उतना दिन से ले ही लिया है, तो अभी भी उचित हम सोच रहे हैं कि ये किया, लेकिन हम लोग हमको डर मानवता बना- का ई में चल रहे हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि ना हम लोग के पास बोल तो रहे ना पावर है ना पैसा है। जो भी पैसा थोड़ा बहुत कमाते हैं बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई में खत्म हो जाता है, हम तो उतना कर नहीं पाएंगे। और एक तो गलती मतलब हम लोग का भगवान का ही है कि हम लोग बस जात महतो में हम लोग जन्म पाए हैं, इसीलिए आदिवासी मतलब जमीन है बोल के तो आदिवासी नहीं है, रैयत जमीन है। और पूरा सोनाहातू बैठा हुआ है, ठाकुर सोकड़ा बोल के एक ठो मतलब सोकड़ा ही है। सोकड़ा मतलब होता है बहुत बड़ा जमीन होता है, उस सबका खेत है, उसमें सब कास्ट का खेत है, तब तो उसको भी उठा लेगा, जब चाहे ये सब कुछ कर सकता है। तो सरकार यहाँ बनेगा ही नहीं, सरकार को क्यों वोट देगा? यही सब ठाकुर को ना दे, ये सबको ठाकुर राजा महाराजा बना दे, फिर से रसीद काटेगा, तब हम लोग को जैसा मन वैसा करेगा। हाँ? तो फिर अंचल चलो, क्यों वो बनेगा? लोग का कोई जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं रहा। जरूरत जब नहीं है मेरा पर। सरकारी रसीद काट रहा है, जब मेरा पंजीटू में नाम दर्ज है, तो फिर हमको ऐसा क्यों सताया जा रहा है? और जब सताया जा रहा है तो थाना के पास जाते हैं तो थाना वाला मदद क्यों नहीं करता है? वो सब तो हम नहीं कुछ बता पा रहे हैं। मदद क्यों नहीं करता? जाते हैं इतना बार बार जाते हैं, चलो ना इन लोग का तो तो होते बस रहता यही है। एक तो समस्या है कि जब हम लोग पैसा है ना, नहीं हम है, लोग गरीब बोलते हैं कि अरे इन लोग का बस पुराना यही है। विवाद है, इन लोग का होते रहता है, इन लोग सीरियसली लेते हैं, लेने से क्या? हम लोग 2 दिन आए हैं, 3 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे और हम लोग फिर आना चल जाएंगे यहाँ से। यही बात। अभी हम बात कर रहे थे जमीन विवाद से पीड़ित परिवारों के साथ में, और साथ ही साथ कई इस तरीके से कई प्रकार के ऐसे पीड़ित लोग होंगे जो 5 परगना क्षेत्र के हैं, और इन लोगों को न्याय संगत जो न्याय मिलना चाहिए शायद नहीं मिल पाता है, इसीलिए और थोड़ा सुन लीजिए। ये जो दिए थे, इसको घर बना रहा था, जब अंचल से इसको को घर का काम स्थगित करने के लिए रखने के लिए बोला गया था। थाना प्रभारी द्वारा दिया गया था यहाँ पर, खुद थाना प्रभारी लेकर दिए थे। अगला आदेश तक निर्माण कार्य स्थगित रखें, लेकिन स्थगित नहीं रखा। उसका फिर आवेदन दिए अंचल को, थाना में भी जाके बोले अरे हम नहीं कर सकते हैं, तो जाइए सीओ को बोलिए। सीओ बोल रहे हैं जाइए आप मंडल जाइए। बोले आपका ये चीज़ है, आपका उल्लंघन किया है, फोटो समेत हम आपको ये दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ नहीं करा। करते करते सब सारा चीज़ को उठा लिया, ये कर लिया। मैंने ये मामला जब वो दीवार उठा रहा था तो आप शिकायत करने के लिए गए थे थाना? दोनों को कागज मांगा, उसका कागज ये देखा, यहाँ पर फील्ड में आईबो किए। कब का है ये? है आपको है 18 का, 9/18 का। हाँ। तब थाना वाला पहुंचा और बताया कि ठीक है हम इसको दीवार खड़ा नहीं करा देते हैं, घर नहीं बनने देंगे, घर नहीं बनने देंगे। जब अगला आदेश पाएगा तब नहीं बनेगा। तो क्या हुआ? बन रहा है? हाँ, बना? बन के बोल के दिखा दिए, तो फोटो दिखा दिए ना, फोटो। हाँ, बन अच्छा। के पूरा भी और ये देखिए इन लोग लेकिन मेरा लिख बंद देते नहीं हैं क्या, हुआ है। जांच के क्रम में देखिए पता चला कि देखिए ये भी ऐसा कुछ बोलते हैं अधिक, तो यही चीज इन लोग। और अभी फिलहाल सर देखिए फिर तरुण कुमार एक ठो केस करवाया है जो कि स्वासी जाति में है, और स्वासी से हम लोग जमीन लिए हैं, लेकिन हम लोग को परेशान करने के लिए फिर देखिए उसको भी मुंडा जाति में आधार कार्ड बना के उसको भी केस करवाया है, जबकि उसका पहचान पत्र बोलिए, वोटर लिस्ट बोलिए, सब चीज़ उसका स्वासी का नाम में है, जगह जमी सब खतियन सब स्वासी में है। और उसका वोटर मतलब शुरू से आपका 88 से लेके आपका 19 तक का हम वोटर लिस्ट में उसका स्वासी लिखा हुआ है, और राशन कार्ड वगैरह अपने से मिटा के मुंडा जाति में सर ये देख लीजिए, ये ना ये जो है ना वोटर लिस्ट देखिए, ये BLO सत्यापित करके दिए। अच्छा, ये देखिए स्वासी है, मतदाता का नाम आशीर्वाद स्वासी, पिता का नाम लखिंदर स्वासी, जाति हरिजन, देखिए ये करके दिए हैं। ये है आपका देखिए उत्तरी भाग सब ये करके दिए, 2013, 14, 15 का दिए, ठीक है। ये देखिए सर, ये जो राशन कार्ड बनाया था, ये लिखित लेपन करके स्वासी को काट करके मुंडा बनाया गया, जो कि ये है इसका BPL नंबर। और ये देखिए इसका लड़का का नाम है लखिंदर मुंडा, उसका लड़का ठोका ही नाम भी लखिंदर मुंडा रखा है, इसको भी काट करके देखिए मुंडा लिख दिए यहाँ पर। और देखिए ये पंचायत से इसको सत्यापित कर दिए।
फिर देखिए यह देखिए इसका आशीर्वाद सुहासी, ये देखिए लखिंदर सुहासी, देखिए 50 फिर यहाँ पर ये करके दिए, देखिए इसका BPL नंबर है ये। फिर देखिए इसका देखिए न्यू वोटर लिस्ट में देखिए आशीर्वाद सुहासी, ये फोटो समेत है, देखिए यहाँ भी सत्यापित करके दिए। ये देखिए इसका और इसका बेटा का नाम रख दिए हैं, ये मुंडा रख एक ही दिया। आदमी देखिए सुहासी है और पत्नी का नाम गुरुवारी देवी है और पति का नाम सुहासी है, और आशीर्वाद बेटा का- सुहासी है। बेटा का बेटा में नाम दे क्या दिया है? है, पिता का नाम में फिर आशीर्वाद सिंह मुंडा दे दिया है। तो कोई एक ही आदमी पत्नी का में पति का आशीर्वाद सुहासी और पिता का नाम में आशीर्वाद सिंह मुंडा कैसे हो सकता है? और देखिए ये जो शादी ये है, ये देखिए उसका देखिए लखिंदर सुहासी का उसका बेटी को शादी दिया है, देखिए आशीर्वाद सुहासी, देखिए तंतु भाई ये जो लिखे। फिर देखिए इधर इसका देखिए पहचान पत्र में देखिए यहाँ सुहासी, सुहासी है। और देखिए मुंडा भी बनाया पहचान पत्र में देखिए। फिर देखिए यहाँ तक ग्राम प्रधान का मुखिया का है, देखिए इन लोग भी अब सत्यापित तरुण करके ही दिए। इसको फिर हम लोग को केस मेन करवाया, जड़ा यही किया है, तरुण ही करवाया, सब चीज क्योंकि हम लोग करवाया। आंख में देखते हैं, बैठा के ले ले जाता जाता है, है, गाड़ी में आंख मारुति में ले सब जाता है, खर्चा करता है। उर्चा जितना भी जहाँ भी पता लगाइए। ये अब देखिए चुटकी अगला से बार जिस पता समय ये लगे। हुआ था, देखिए 14/11/2017 का है, रांची समाहरणालय में दिए थे प्राप्ति रसीद का, देखिए एक गलत ढंग से ये करने पासबुक और बैंक ऑफ इंडिया में खाता भी खुलवाया राशन कार्ड, उसको तो बंद करवाया था। देखिए यहाँ पर इसको तो बंद कर दिया अभी, लेकिन राशन कार्ड फिर नया बनाया है और आधार कार्ड। तो एक ही आदमी, मतलब कहने का मतलब 3 गो केस मेरा चल रहा है, लेकिन एक ही आदमी घुमा घुमा के हम लोग को इतना टॉर्चर कर रहा है कि जिंदा लाश बना दिया हम लोग को। पूरा फैमिली को हम लोग को दिन रात रोना पड़ रहा है। जो भी हम लोग कमाते हैं सब उसी में निकल जाता है। और सर ये देखिए ये वाला जो हुआ घर आस्ते आस्ते बना तो दिया, ये वाला तरुण कुमार महतो जब सरकारी आदेश का अवहेलना करते हुए घर को बना दिया, लेकिन लेकिन जितना कोई काड़ा चीज कानून कुचरा नहीं है। जितना भी है घर का सब मेरे तरफ फेंक देता है। जब हम बाउंड्री करने जाते हैं तो मेरे पे वो रात को बाउंड्री गिरा दे रहा है और उसमें प्रशासन को बोलते हैं तो कुछ नहीं करता है वो। आप देख सकते हैं कि ये जितना भी है सब कागज़ का ढेर लगा हुआ है।